हम लोग हाइपरबोला का नेक्स्ट लेक्चर आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हम लोग लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे बेसिक लेवल का, कुछ आईआईटी का भी क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग बहुत सारे आईआईटी का मेन और एडवांस्ड का क्वेश्चन करेंगे उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और उसको हम लोग समझेंगे सही से। फिर आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से या हम सीट खुद प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप लोग सॉल्व करना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बल्कि आप लोग सारा लेक्चर को अच्छे से जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते थे उस तरह से फील करके रिकॉर्ड मतलब देखना है और नोट भी करना है सही से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हम लोगों का जो है स्कोरिंग टॉपिक है और ये फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला को अच्छे से याद रखना होगा। अगर फार्मूला याद रह गया फिर 100% क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझना, बाकी चीज़ किसी को भी चिंता नहीं करना है। 12th का भी टॉपिक हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम लोग क्लास में भी 12th का कुछ टॉपिक पढ़े हुए थे, डिफरेंशिएशन, फंक्शन का मैक्सिमम चीज़, जो 1 मंथ का लगभग क्लास होता है 12th का, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का सिलेबस को लेकर कोई टेंशन नहीं है। आराम से हम लोग जब क्लास ओपन होगा तब भी कर सकते हैं, या ज़्यादा लेट होगा, लॉकडाउन अगर आगे बढ़ा तो हम लोग 12th का भी कुछ टॉपिक लेके आएंगे। फिलहाल तो हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं अच्छा से। ये जेई में जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और 100% स्कोरिंग भी होता है। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं, काफ़ी डिटेल में वीडियो लेक्चर में सब कुछ बता रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन से, ठीक है। देखो एडवांस 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है लेट P63 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 9,0, ठीक है बेटा, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज। उस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग जो है पिछले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्कस किए थे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 एट पॉइंट 63 एट p कितना है बेटा 6,3 इस। तो x1 y1 की जगह पे 6,3 दिया हुआ है। हम लोग का फार्मूला क्या था बेटा? फार्मूला था x माइनस x1 अपॉन x1 बाई a² इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b² माइनस के साथ, ठीक है। ये फार्मूला था। x1 बाई a² इज इक्वल टू y माइनस ऑफ y माइनस y1 बाई y1 और b² फार्मूला है। अब आप यहाँ पे पुट करो इसमें, ठीक है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की जगह पे 6 अपॉन 6 बाय a², तो ऑलरेडी a² है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 3 बाय कितना 3 बाय b², ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो इसको। a² x बाय 6 माइनस a² इज इक्वल टू माइनस ऑफ b² y बाय 3 और प्लस b², ठीक है। आप यहाँ से एक काम करो, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं पासिंग थ्रू। ये जो नॉर्मल है ना, कह रहा है कि इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 9,0, यानी 9,0 से वो नॉर्मल पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 9,0, ठीक है बेटा। पास करवाओ x9 y0 9 a² बाई 6 माइनस a² इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, b², ठीक है। यहाँ से देखो ये हो गया 9 माइनस 6 3a² अपॉन 6 इज इक्वल टू b², तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी a² इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2b²। a² और b² में एक रिलेशन दे दिया। अब हम लोग को पूछ रहा है क्या, एसेंट्रिसिटी। इसीलिए एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, e² इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन
ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे 2b² पुट कर देंगे। 2b² प्लस b² बाय कितना, 2b², यानी b² कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 देगा। एसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर 3/2 है, तो एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, होल अंडर रूट 3/2। ये कौन सा ऑप्शन में है, बी इज करेक्ट। तो बेटा आईआईटी का क्वेश्चन कैसा भी रहेगा, एडवांस का हो चाहे मेन का हो, अगर आप कॉन्सेप्ट सही से समझोगे तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उससे आप 100% क्वेश्चन जेईई का मेन और एडवांस सारे सॉल्व कर सकते हो। हम लोग कुछ क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में देख ही रहे हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, और हम सीट खुद देंगे, सारे चैप्टर्स का दे ही रहे हैं, हाइपरबोला का भी देंगे, तो उसको सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिवली। ठीक है, हम लोग एक और आईआईटी एडवांस से क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जेईई एडवांस 2012 में आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 11 का था, ये 12 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस, ठीक है, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला आर, है ना। मतलब इस हाइपरबोला पर का जो टेंजेंट है वो इस लाइन का पैरेलल है, तो इस लाइन का पैरेलल है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्व करते हैं, आप लोग समझना सही से। तो हम लोग स्लोप यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 2। टेंजेंट का स्लोप निकल चुका है, ए बी पहले से ही मालूम है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्या होता है, -a² m/c, -b² ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और c का वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं, क्या होगा, -a² m/ क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट a² m² -b², -b² प्लस माइनस अंडर रूट a² m² -b²। आपको सब कुछ पता है, ये आईआईटी का मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन है, एक से अधिक ऑप्शन इसका सही हो सकता है। हम लोग देखते हैं और एक फिगर भी बना लेते हैं, इससे हम लोग को कोऑर्डिनेट डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, पैराबोला अलोंग क्या है, हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है बेटा, ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है, ये वाला हाइपरबोला है। ठीक है, और स्लोप क्या है, 2, तो मतलब इधर टेंजेंट रहा होगा, लाइन कहीं है बीच में जिसका अपना कहीं भी है लाइन, है लाइन से कोई मतलब नहीं है, लाइन का बस पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, इससे मतलब है, यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि ये तभी संभव है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 4 बन रहा है ना, या कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 4 कॉम्बिनेशन है, अगर हम इसको प्लस माइनस में ख़त्म कर दें तो सारा चीज़ ये आ जाएगा, a² m/ अंडर रूट ऑफ a² m² -b², प्लस माइनस ऑफ b² अंडर रूट ऑफ a² m² -b²। ठीक है, रिजल्ट अगर लिखोगे प्लस माइनस a² कितना बेटा, 9 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 कितना, 36, और 36 माइनस b² कितना है, 4, 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 कितना होता है, 32, कोमा प्लस माइनस ऑफ b² कितना बेटा, 4 अपॉन सेम अंडर रूट 32। इसको थोड़ा और अरेंज करोगे, प्लस माइनस 32 मतलब हो गया 16 इंटू 2 दैट इज 4√2, 9 इंटू 2 अपॉन 4√2, और ये कितना होगा, प्लस माइनस 4/4√2। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम समझाने के बाद ये बता रहे थे इसमें, देखो पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस ऑफ क्या होगा, 9/2√2 और प्लस माइनस ऑफ 1/√2। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लेकिन कौन कौन सा पॉइंट होगा, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट वाला नहीं, एक यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और एक यहाँ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर, कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, यानी 9/2√2, 1/√2 एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, -9/2√2, -1/√2। प्लस और माइनस अगर लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस और प्लस ले लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें नहीं है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देख रहे हो, इसलिए ये दोनों आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। बहुत सिंपल, एकदम फार्मूला बेस्ड है। हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला था -a²m/c, -b²/c। यहाँ c नहीं मालूम है तो c हम निकाल लेंगे, c² = a²m² - b² था, वहाँ से c निकाल लिए, ठीक है, और सब कुछ अब पता चल गया, दैट इज ठीक। एक और क्वेश्चन जेई का देखते हैं। ये जेई 2017 में आया हुआ है, अच्छे से समझना आप लोग। हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट p √2, √3 एंड हैज फोकी एट +-2, 0, ठीक है। देन दो बार लिखा गया, देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट p ऑल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम ये करना है कि पहले हाइपरबोला का इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा तो उसके बाद उस इक्वेशन का इस पॉइंट पर ना टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, और टेंजेंट इक्वेशन जब लिख देंगे तो उसको ऑप्शन से चेक करना किस पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, समझना सही से। हम लोग हाइपरबोला मान लेते हैं x² / a² - y² / b² = 1, ठीक है। और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, पासेस थ्रू √2, √3, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा। चलो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ, क्या होगा बताओ। ये हो जाएगा 2/a² - 3/b² = 1, ठीक है बेटा। आप यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो, 2b² - 3a² = क्या होगा, a² b²। इसको रहने तो बाद में काम आएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन और है, फोकाई का x कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, नहीं, ए का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि b² का वैल्यू क्या होता है, a² × e² - 1 implies that b² = क्या होगा, b² = क्या होगा बेटा, a² e² का वैल्यू क्या, 4 - a², ठीक है। ये वैल्यू ना 1 में रिप्लेस कर दो फ्रॉम फर्स्ट में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हो गया 4 - a², 2 × ठीक है -3a² = a² × 4 - a², ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये a4 देगा, इधर आएगा तो +a4 हो जाएगा, -a4 था इधर। इधर देखो -2a² - 3a² -5a² और -4a², तो -9a² हो गया, ठीक है। +8 = 0। यहाँ से a² - 1 फैक्टराइज कर देते हैं, a² - 8 = 0। a² का दो वैल्यू दिया, एक 1 और एक 8। अब a² निकल गया, हम लोग क्या टारगेट है, b² निकालना, ठीक है। तो देखो b² = क्या लाए थे, 4 - a², ठीक है। तो अगर a² का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b² क्या होगा, 3, और a² का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो b² नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए लिख देते हैं, इफ a² = 1 तो b² का वैल्यू कितना देगा, 3, और इफ a² = 8 तब b² हो जाएगा -4। ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी सिर्फ ये वाला चीज सेलेक्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा बेटा, x² / 1 - y² कितना 3 = 1। अब इसी का इक्वेशन क्या लिखना, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ, √2, √3।
तो हम लोग पढ़े थे एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स इंटू रूट 2, ठीक है, बाई ए स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 वाई बाई कितना 3 इजकल टू 1। अब ये देखो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 4, और ये 3 रूट 2 रखोगे, 3 रूट 3 रखोगे तो रूट क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, यानी 3, 4 माइनस 3 1, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए इज करेक्ट, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 रूट 2 3 रूट 2 वो इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सही हो गया, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई का, ये जेई 2018 में आया हुआ है, ठीक है, इसको समझना सही से। इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एट द पॉइंट्स P एंड Q, हाँ, इफ दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T03, ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ इज, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पर लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट मान लीजिए अल्फा बीटा, ठीक है, किसी पॉइंट पर लिख देते हैं टेंजेंट। तो आप क्या लिखते हो 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या एक्स एक्स 1, एक्स इंटू अल्फा माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई 1, वाई इंटू बीटा इसकल टू कितना 36, ठीक है, ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। अब आप यहाँ पे एक काम करो, ये टेंजेंट पास कर रहा है किस पॉइंट से 0,3 से, टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,3, ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा x0 y3, ये तो 0 हो गया, माइनस कितना 3 बीटा इज इक्वल टू 36, तो बीटा कितना आ गया बेटा, बीटा आ गया आपका -12, ठीक है। तो बीटा -12 आ गया, अल्फा निकालना है, तो पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द इलिप्स, चूंकि अल्फा कोमा बीटा ऑल्सो लाइज ऑन द इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला, हम लोग हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। हाइपरबोला कितना 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। आप यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर निकालो, 36 प्लस बीटा स्क्वायर, यानी 36 प्लस कितना बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। इसको ऐड करो या पहले कैंसिल ही कर लेते हैं ना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 9 प्लस ये 4 से कैंसिल होगा तो 25 और 11 38, 45, ठीक है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 45 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं, क्या आ गया प्लस माइनस 3 रूट 5, ठीक है बेटा। तो इसलिए पॉइंट्स हो गया P एंड Q R, क्या हो गया 3 रूट 5 कोमा -12 एंड -3 रूट 5 कोमा -12। अब देखते हैं एक फिगर बनाकर हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। देखो ये है हाइपरबोला, ठीक है बेटा, कोई पॉइंट है T जिसका कि कोऑर्डिनेट 0,3 है, इससे टेंजेंट 2 पास करेगा तो ऑब्वियसली ऐसा डिजाइन बनेगा टेंजेंट का, ठीक है बेटा। तो देखो ये एकदम सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। हाइपरबोला को थोड़ा सा हम लोग ये सेम जैसा करना है, जितना ये गैप है उतना ही गैप रहना चाहिए, ठीक है।
ये अलग कर्व नहीं होता है हाइपरबोला का, ठीक है। तो देखते हैं, ये है P और ये है Q, ये है T, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो बेटा, P का कोऑर्डिनेट हम लोग अभी भी डिसाइड किए थे 3√5, -12, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3√5, -12, यानी इसका बेस कितना हो गया 3√5 और हाइट कितना होगा -12 + 3, 15, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पूछ रहा है, PTQ = हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 और 3 6√5 नहीं, इंटू हाइट कितना है 15, ये 3 से कैंसिल हो गया, यानी 45√5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज करेक्ट। तो देखो बेटा, हम लोग अभी जो देखे हैं, हम लोग रैंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं जेई का, मेन का भी और एडवांस्ड का भी, और हम लोग इजीली सॉल्व कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उसको अप्लाई करो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सारा सॉल्व होगा। हम सारे क्वेश्चन तो अभी कर नहीं सकते, अभी थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं, फिर और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर हम लोग सीट ऑलरेडी डिस्कस करते ही है ग्रुप में, लेकिन फिर भी आप लोग ये कोशिश करना कि जेई का प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर जेई का प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएगा तो लगभग आपका 99% से ज़्यादा चांस रहेगा कि जो कमिंग ईयर है उसका भी क्वेश्चन जेई का सॉल्व होगा। लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही रहता है, इवन जेई मेन का तो इजी ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जेई का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी पे ज़्यादा फोकस करना कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ठीक है। अब आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बेटा, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं इसको एक और मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम पीछे के सभी कर्व में पढ़े थे, S1 = T²। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ही तो है ये, और ये क्या है PQ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, है ना, हाइपरबोला और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। इसे डायरेक्ट P और Q निकाल सकते हैं हम लोग इतना जो प्रोसेस किया उससे बच जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये हम लोग अभी चूंकि पढ़े नहीं है कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, इसलिए हम लोग अभी टेंजेंट के मेथड से बनाए हैं। बाद में आप लोग जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ लोगे इसको एक और मेथड से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में टेंजेंट के इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, ये सब देखे थे डिटेल में, और आज काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग का आएगा ही इस पे, है ना, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब लोग ट्राई करोगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग ए अल्फा एंड बी बीटा on the hyperbola x² / a² minus y² / b² = 1। बेटा यहाँ पे अल्फा लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, a sec अल्फा, b tan अल्फा, ठीक है। b बीटा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा कोऑर्डिनेट का, a sec बीटा, b tan बीटा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दो पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग टेंजेंट इक्वेशन पढ़ चुके थे, उसी टाइप का यहाँ भी होगा, ठीक है। x/a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y/b साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 = cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये फार्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कुछ ट्रिक बताए थे इलिप्स के चैप्टर में कि टेंजेंट के हेल्प से हम कॉर्ड का इक्वेशन याद रख सकते हैं। जैसे हम भी अभी टेंजेंट के इक्वेशन से ही इसको लिखे थे, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी से हिंट कर देते हैं। देखो टेंजेंट इक्वेशन क्या होता था, x/a क्या चीज़ sec अल्फा माइनस y/b tan अल्फा, ठीक है, = 1। ये फार्मूला था टेंजेंट के लिए। अब इसी में हम लोग बीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। बीटा की जगह अल्फा पुट करो तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो cos 0 क्या होता है 1, x/a हो गया यहाँ माइनस y/b साइन अल्फा, ठीक है, = cos अल्फा। अब cos अल्फा से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, x/a sec अल्फा
माइनस वाई बाई बी साइन बाई कॉस क्या होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो मतलब हम याद ये रखे हुए थे टेंजेंट इक्वेशन, उसके हेल्प से कॉर्ड का इक्वेशन हम, जो कॉर्ड इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं पैराबोला में भी डिस्कस किया था, इलिप्स में भी किया था कि एक पॉइंट अगर दूसरे पे कोइंसाइड कर जाता है तो कॉर्ड ही क्या बन जाता है टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, फार्मूला याद कर लेना है। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिकल उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सब आएगा कैलकुलेशन में, फिगर समझा दे रहे हैं। देखो ये है हमारा हाइपरबोला, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यही कॉर्ड का इक्वेशन है ये। ठीक है, ए का फुल फॉर्म क्या होता है, ए सेक अल्फा कोमा बी टेन अल्फा, और बी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए सेक बीटा कोमा बी टेन बीटा। आप चाहो तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे 2 पॉइंट फॉर्म है ना, उसको डिराइव करते करते ये इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कॉर्ड का इक्वेशन है, अच्छे से याद रखना है। इस पर एक नोट हम बता देते हैं, ठीक है, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। इफ अल्फा टेंस टू बीटा, अल्फा टेंस टू बीटा मतलब ये अल्फा था और ये क्या है बीटा, तो कॉर्ड जो है धीरे धीरे क्या बन जाएगा, देखो धीरे 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 यहाँ बीटा पे टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ बता रहे हैं। देन कॉर्ड ए बी बिकम्स टेंजेंट एट बीटा, दैट इज अगर हम पुट कर दें बीटा इज इक्वल टू अल्फा है ना इन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, बीटा की जगह पे अल्फा, यहाँ की अल्फा टेंस टू बीटा हो रहा है तो अल्फा की जगह बीटा पुट करना चाहिए। पुट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना, तो उसमें पुट करो x बाय ए कॉस 0, ठीक है, माइनस y बाय बी साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब कॉस बीटा से दोनों साइड डिवाइड कर लो, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी x बाय ए सेक बीटा माइनस y बाय बी साइन बाय कॉस कितना 10 बीटा इज इक्वल टू 1। और ये हम देख ही रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या है बीटा। ठीक है, ठीक है बच्चे, हम लोग अब आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। डायरेक्टर सर्कल, ये हम लोग सभी कर्व में देखते आ रहे हैं। पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन था। एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल क्या होगा हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of two perpendicular tangents, ठीक है, of the hyperbola is called diameter circle of दैट हाइपरबोला। ठीक है, डेफिनेशन सभी कर्व के लिए कॉमन था, इक्वेशन चेंज होगा, मतलब हाइपरबोला का जो है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होता है वो डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is x square plus y square is equal to a square minus b square।
ठीक है बेटा, ये अच्छे से याद रखना। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम ये बता रहे हैं, इसका सेंटर क्या है बताओ, 0 0 ऑरिजिन, दैट इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, और इसका रेडियस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो समझने वाला बात ये है बेटा, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से ज़्यादा होगा तभी ये रियल सर्कल बना पाएगा। ठीक है, तो हम लोग सर्कल चैप्टर में पढ़े थे कि सर्कल का रेडियस अगर पॉजिटिव रहता है, आर का वैल्यू पॉजिटिव, तो रियल सर्कल होगा। आर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या, इमेजिनरी, मतलब वो सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हम। और आर 0 हो जाएगा तो पॉइंट सर्कल होगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हम लोग आगे अगला लेक्चर में या आज ही हम लोग देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें ए और बी इक्वल होता है, तो वहाँ पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से लेस हो जाएगा तब सर्कल नहीं बन पाएगा, इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट सर्कल तब दिखेगा नहीं, उसको बना नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा तब ये रियल में सर्कल बनाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो देखो सभी कर्व के लिए पढ़ते आ रहे हैं, s इंटू S1 इजकल टू टी स्क्वायर। कॉमन इक्वेशन ये होता है, हाइपरबोला है जिसके लिए फिर चेंज हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला with respect to the point x1 y1 is हाइपरबोला का इक्वेशन लिख देते हैं, टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट दिस। ठीक है, मतलब इस हाइपरबोला का डायरेक्ट सर्कल लिखना है हम लोग को। ठीक है, सॉरी ये पेयर ऑफ टेंजेंट। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये एस है। S1 क्या होता था, जो पॉइंट रिप्लेस करते वो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। टी क्या होता था, टेंजेंट। टेंजेंट जैसा इक्वेशन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इसका पेयर ऑफ टेंजेंट के क्वेश्चन है। इसी का हम लास्ट जो JEE 18 का क्वेश्चन आया हुआ था, इसी फॉर्मूला का हम यूज करना चाह रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो इससे भी आप उसको बना सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। ठीक है, टी वहाँ पे पॉइंट था 0,3, वहाँ से 2 टेंजेंट जाएगा और यही फार्मूला यूज करके हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। ऐसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी काम पड़ेगा। देखते हैं, फिगर बनाते हैं। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये है हाइपरबोला हमारा। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट होने के लिए पॉइंट जो है ना आउटसाइड होना चाहिए, इधर रहेगा तो कोई टेंजेंट नहीं पास करेगा। P x1 y1, तो यहाँ से टेंजेंट एक देखो इधर है, एक टेंजेंट इधर है। ठीक है, दो टेंजेंट जा रहा है, इसलिए इसका नाम है पेयर ऑफ टेंजेंट। और ये टेंजेंट जहाँ पे हाइपरबोला को मिल रहा है, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और इसको अगर आप मिलाओगे, इसका नाम AB है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज था एक्स और वाई, दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हम लोग सभी कर्व में देखते आ रहे हैं। अभी इसके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन इसके बाद देखते हैं। ये है पेयर ऑफ टेंजेंट, PB और PA साथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉमन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी सभी कर्व में पढ़ना था और सबका कॉमन इक्वेशन था t इक्वल टू 0। फिगर में भी बताए थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वही है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑफ द हाइपरबोला वन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट x1, y1 is equation of chord of contact of the hyperbola x square by a square minus y square b square equal to 1 with respect to the point x1 y1 is, फॉर्मूला में t इक्वल टू 0 है वही लिखेंगे। t मीन्स क्या, x1 by a square, टेंजेंट, जस्ट टेंजेंट, बट ये एग्जैक्टली टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। टेंजेंट जैसा इक्वेशन इसलिए t लिखा जाता है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होने के लिए पॉइंट का मतलब क्या, बाहर होना चाहिए, और टेंजेंट होने के लिए पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ऑन द कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सेम तो होगा नहीं कभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉर्ड whose midpoint is given, सभी कर्व के लिए कॉमन था, क्या था, t इक्वल टू s1। सभी कर्व के लिए कॉमन इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू s1, ठीक है। मतलब फिगर समझा देते हैं, देखो कोई भी कॉर्ड ले लो, जैसे ये कॉर्ड ए बी, ठीक है, बट इस कॉर्ड का क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है, यही पॉइंट है पी x1, y1, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 whose midpoint is x1, y1, ठीक है। इज t मतलब ये हो जाएगा x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला कॉर्ड whose midpoint is given, ठीक है। लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स था, इस सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, जब आएगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेई के लिए नहीं होता है, स्टेट लेवल सब में आता है क्वेश्चन अक्सर, ठीक है। जेई के लिए टेंजेंट, नॉर्मल और जो पीछे का कॉन्सेप्ट था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि इसके आगे जो हम कुछ पढ़ाएंगे एसिम्प्टोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसी और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग समझना सही से, asymptote of the hyperbola। एसिम्प्टोट क्या होता है इसको समझते हैं। अब हम लोग हाइपरबोला का एक्चुअल फिगर बना पाएंगे। अभी तक हाइपरबोला का हम एक्चुअल, चूंकि जो भी कोई कर्व होता है, कर्व में एसिम्प्टोट का रोल होता है। एसिम्प्टोट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है, यानी एसिम्प्टोट का इक्वेशन अगर पता होगा, अभी तक हम एसिम्प्टोट को कहीं भी डिस्कस नहीं किया हाइपरबोला, बस ऐसे रैंडमली फिगर बनाते थे, वो रफली था। लेकिन अब हम लोग एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे हाइपरबोला का एसिम्प्टोट के साथ, तो कैसा बनता है वो आप लोग फील करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इक्वेशन बता दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ से आप चाहो तो थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो उसको, यानी हम अगर सेपरेट करें तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यानी और थोड़ा सेपरेट करो तो वाई इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स, यानी ये एक ऐसा लाइन है, आप लोग फील करो, ये ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है दो, ठीक है। एक वाई इक्वल टू बी बाई एक्स, एक वाई इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई एक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं फिगर में, समझते हैं सही से किस प्रकार ये होता है एसिम्प्टोट। तो अब हम लोग पहले एसिम्प्टोट बनाएंगे तब हाइपरबोला बनाएंगे, है ना। अभी तक किसी भी एक फिगर में हम ऐसा नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एसिम्प्टोट के बारे में डिटेल नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा नहीं करते थे। तो एसिम्प्टोट ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि देख रहे हैं हम, ये डॉट डॉट लाइन बनाते हैं। 45 बनाना जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, वो ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसा कि हम ये कम एंगल दिखाए, ज़्यादा दिखाए, और थोड़ा हम चेंज करते ताकि कन्फ्यूजन दूर जाए। यही 45 अगर बनाएगा ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही स्पेशल केस होता है। हम थोड़ा एंगल को कम कर दिए ताकि आप लोग ये कंफ्यूज ना रहे कि 45 ही बनाएगा बीचों बीच, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये लाइन है वाई इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, तो जस्ट इतना ही एंगल से इधर झुकेगा ये, ठीक है। आप लोग सही से स्केल से बनाना फिगर। ये प्रयास करना है जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, ठीक है, तब एक्चुअल फिगर बन पाएगा हम लोगों का। अभी हम लोग हाइपरबोला का एक्चुअल फिगर बनाना चाह रहे हैं, और ये आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग क्या गलती करते हैं अक्सर फिगर बनाने के टाइम, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट है, इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे जाएगा, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये नहीं, मतलब ऐसे घुमा देने से क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो गया, आगे फिर बढ़ने लगा डिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कर्व, वैसे वैसे इसको एकदम नज़दीक जाते जाएगा इस लाइन को, और ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इन्फिनिटी पे टच करना मतलब टच नहीं करना, जस्ट लाइक, ठीक है। इन्फिनिटी तो कोई देखा नहीं है, तो बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे कर्व को, तो वो उस लाइन के करीब से निकलेगा, है ना। ऐसा होना चाहिए फिगर। तो एक्चुअल फिगर हाइपरबोला का ये है, ठीक है, एकदम ये पास जाते जाएगा। इधर से भी सिमेट्रिक फिगर रहेगा। हम लोग पैराबोला में क्या करते थे, बस ऐसे, उसमें एसिम्प्टोट नहीं होता था, ठीक है, तो उसमें ऐसे जा सकता है, ठीक है। बट ये ऐसे जाता है, उस लाइन को टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे टच करेगा। देखिए, ये हमारा सेंटर है, एसिम्प्टोट हमेशा सेंटर से पास करता है, और बाकी एंगल वगैरह सब निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये एसिम्प्टोट के बीच का एंगल है। अगर हम इस इंडिविजुअल एंगल को अल्फा मान लें तो पूरा एंगल क्या होगा, 2 अल्फा, वो सब निकालते हैं, ठीक है। आप लोग समझना सही से, यही एसिम्प्टोट्स है, ठीक है, डॉट डॉट लाइन वाला एसिम्प्टोट्स, ठीक है। देखो बेटा, पहला बात, एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन सब तो हम लोग जानते हैं, बेसिक्स नहीं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। किसी भी कर्व में हो सकता है, द स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व, कर्व लिखे यहाँ, हाइपरबोला है, और भी कर्व में एसिम्प्टोट होता है, ठीक है, एट इन्फिनिटी, है ना, इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ दैट कर्व। किसी भी कर्व में एसिम्प्टोट होता है। अब कुछ पॉइंट्स हम एसिम्प्टोट से रिलेटेड लिखाते हैं हाइपरबोला में, उसको आप लोग सही से समझना, ठीक है। पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने कई सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट, एंगल बिटवीन
टू एसिम्पटोट्स। फिगर में क्या दिख रहा है? 2 अल्फा, ठीक है। ये अल्फा है, ये पूरा एंगल होगा 2 अल्फा, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, ये इक्वेशन क्या है? y इजकल टू बी बाई ए इंटू एक्स। तो बी बाई ए स्लोप ऑफ लाइन होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? 10 अल्फा, नहीं ये 10 अल्फा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 10 अल्फा है, तो अल्फा कितना होगा? 10 इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, दिस इज एंगल बिटवीन। अब इसको हम लोग थोड़ा इनवर्स का फॉर्मूला में ड्राइव करें तो ये ऐसा आएगा, 10 इनवर्स ऑफ 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है एसिम्पटोट के बीच का, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है। 2 tan इनवर्स b बाई इजकल टू tan इनवर्स ऑफ 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आता है इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, ड्राइव करते हैं, नोट करो। फिर हम लोग अभी एसिम्पटोट देख रहे थे और एंगल बिटवीन एसिम्पटोट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला बता रहे हैं, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स को। ये इनवर्स ट्रिगोन पढ़ोगे आप लोग 12th में, ठीक है। तो यहाँ पर हियर एंगल बिटवीन 2 एसिम्पटोट्स, ठीक है, एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू कितना था बेटा? 2 अल्फा, दैट इज 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ बी बाई। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ बी बाई क्यों लिखे थे? क्योंकि हम जानते हैं कि tan अल्फा इजकल टू होता है बी बाई, अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ बी बाई, ठीक है, ये यूज किया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लो, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू क्या हो गया? बी बाई अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे, यही देगा tan इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन ही है, मतलब हाइपरबोला के बीच का एसिम्पटोट्स निकालना था, ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं है। ऐसे आप लोगों को डेरिवेशन अगर चाहिए तो बता देते हैं, हाइपरबोला का एसिम्पटोट का इक्वेशन आया कैसे है वो बताते हैं, ठीक है। आप लोग लिमिट अगर जानते हो तो समझ सकते हो, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। ऐसे यूज नहीं है ज़्यादा, बट हम थोड़ा फिर भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 इज, क्या पढ़े थे हम लोग? x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे x1 और y1 जो 2 पॉइंट है ना, इसमें x1 का y1 के फॉर्म में, y1 के x1 फॉर्म में रख दो। कहाँ से? यहाँ से x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसिम्पटोट क्या होता है? ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता हो, यानी ये x1 y1 अभी कर्व पे है, हाइपरबोला पे है, अगर इसको इन्फिनिटी को और टेंस करवा देंगे तो वही टेंजेंट क्या बन जाएगा? एसिम्पटोट बन जाएगा। जो टेंजेंट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? एसिम्पटोट बन जाएगा। यही हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करो तो हम देखते हैं कि x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है y1 स्क्वायर अपॉन, या ऐसा करते हैं y1 को x1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। y1 को x1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इंप्लाइज दैट y1 स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया? x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम y1 निकाल सकते हैं। y1 इजकल टू क्या हो गया? प्लस माइनस ऑफ b बाई ए अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये y1 के जगह पे टेंजेंट में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट उसमें पुट करो तो क्या देगा? x1 x इंटू x1, ये तो रहने दो, बाय ए स्क्वायर
माइनस y इंटू y1 की जगह ये रिप्लेस करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, y इंटू क्या चाहिए b बाई ए अंडर रूट कितना x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू कितना 1। अब आप एक काम करो x1 से पूरे में डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग x1 इन बोथ साइड, दोनों साइड x1 डिवाइड करो तो क्या देगा एक तो तुम एक ए को, अच्छा अभी कैंसिल मत करो, रहने दो, x1 डिवाइड करो तो x1 बाय ए स्क्वायर, या ए को तुम इधर भी ले सकते हो या जैसा होगा देख लेंगे बाद में, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉरी x1 से डिवाइड कर देते x बाय ए स्क्वायर माइनस प्लस y इंटू बी बाय ए x1। अब x1 को इसके अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है, ये रहने दो b बाय ए और अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x1। अब क्या करो टेक, थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, ऐसे इसका यूज आप लोगों को नहीं है, फार्मूला तक याद रखो वही बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसका ज़्यादा बहुत कॉमन ये नहीं है। इस हाँ यहाँ से लिंक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, उसका डेफिनेशन यहीं से है, हम थोड़ा ये एडिशनल चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, लिमिट का थोड़ा यूज है, समझने का प्रयास करते हैं। टेक लिमिट x1 टेंस टू इन्फिनिटी इन बोथ साइड, दोनों साइड से लिमिट x1 टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई बी अपॉन क्या है a, ठीक है, और अगर इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक है, चूंकि ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी क्या 0 और 1 बाय इन्फिनिटी भी 0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक ए उड़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक ए उड़ा दिए तो रिजल्ट हमारा आएगा एक मिनट, हम लोग एक मिसिंग कर दिए, जो हमारा टेंजेंट इक्वेशन था x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस y1 का तो वैल्यू रखे, बाय बी स्क्वायर नहीं रखें, ठीक है, तो बी स्क्वायर अगर रखेंगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बाय बी स्क्वायर, ये मिसिंग था, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो अब हम ये सब चीज़ सही है, बस यहाँ पे एक बी स्क्वायर डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है, एक बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ भी सही है, बस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा नीचे एक बी बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है, ये एक कैंसिल हो गया और ये चीज़ हम लोग चाह रहे थे x अपॉन ए इजकल टू क्या होगा प्लस माइनस y अपॉन बी, ये ऐसा भी छोड़ सकते हैं या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल टू 0, यही है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है, यहीं से y इजकल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा एक और बार हम इसको समझा देते हैं, समझने का प्रयास करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख दिए हैं हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इतना एट पॉइंट x1/1 इज, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन ये होता है, ठीक है, और वो पॉइंट हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा उसको, ठीक है। तो अब हम क्या किए, हम लोग का क्या टारगेट है कि जो टेंजेंट है ना का जो पर्टिकुलर पॉइंट है x1/1 उसको इन्फिनिटी टेंस्ट करा देना, टेंजेंट अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा कोई लाइन तो वही एसिम्प्टोट होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं। यहाँ से हम y1 का वैल्यू निकाल लिए x1 के फॉर्म में, ठीक है, और ये वैल्यू टेंजेंट इक्वेशन में पुट कर दिए। टेंजेंट का जो इक्वेशन था x(x1) बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस माइनस था और यहाँ पहले से भी माइनस था तो माइनस प्लस हो गया, सब सेम, ठीक है। अब हम क्या किए हैं डिवाइडिंग x1, ठीक है, इन बोथ साइड x1 से डिवाइड कर देते हैं तो x1 बाय ए स्क्वायर माइनस प्लस y1 बाय क्या हो गया, एक b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा नहीं, तब क्या बच जाएगा y1 बाय बी ए अंडर रूट ऑफ x1 से डिवाइड किए तो इसके अंदर जाएगा x1 स्क्वायर बन के 1 माइनस ए स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, इजक्वल टू 1 बाय x1। अब लिमिट x1 टेंस टू इन्फिनिटी अगर ले लेंगे तब रिजल्ट क्या होगा x1 बाय ए स्क्वायर माइनस प्लस, अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब खत्म, तो y बाय क्या बी ए हो गया, ठीक है। अब एक कॉमन लेके इधर चूंकि 0 है कैंसिल कर दिए तो x बाय ए
माइनस प्लस वाई बाई बी इजकल टू 0, तो एक्स बाई इजकल टू प्लस माइनस वाई बाई बी, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो वाई इजकल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, यही इक्वेशन था। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा जो एक्चुअल इक्वेशन होता था, ठीक है। तो बेटा ये एसिम्पटोट की इक्वेशन है। यहाँ के बाद हम लोग हाइपरबोला में एक टॉपिक बचा हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इस एसिम्पटोट से ही अगर एंगल बिटवीन एसिम्पटोट जो पढ़े हैं हम लोग, tan इनवर्स ऑफ 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर उसमें a और b इक्वल हो जाएगा, यानी एसिम्पटोट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। तो अगर एसिम्पटोट के बीच का एंगल राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री, तो वो हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 15-20 मिनट का, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए कुछ एग्जाम्पल करेंगे और वो लास्ट क्लास होगा। अभी आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आप लोग ठीक से रिवाइज कर लेना। पीछे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करे हैं जेई लेवल का। अब जो बचा हुआ चीज़ है जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर का थोड़ा थोड़ा काम पड़ता है कहीं कहीं, बट आप 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन पीछे से कर सकते हो जितना पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सही से बनाना, वीडियो को समझ करके नोट कर लेना और फिर जेई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।